रात के करीब 12 बजे एक सुनसान हाईवे पर संदीप नाम का एक युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं उस छलावे के जाल में फंस चुका हूं। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। अचानक संदीप सड़क की ओर बढ़ा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। उसी समय वहां से आकाश और उसकी पत्नी दीपा गुजर रहे थे। आकाश, ये क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने संदीप को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो उन्होंने तय किया कि वे पुलिस और अस्पताल की मदद लेंगे। रास्ते में उन्हें सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत दिखाई दी। इस लाश को मुझे दे दो। तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं भूखी हूं। उस औरत की बातें सुनकर आकाश और दीपा डर गए और वहां से चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि संदीप का शव गायब हो चुका था। घर पहुंचने के बाद भी दोनों का डर कम नहीं हुआ। उसी रात दीपा को एक भयानक सपना आया। सपने में संदीप दिखाई दिया। मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। वो छलावा रचती है और लोगों को अपने साथ ले जाती है। इतना कहने के बाद एक सफेद साया आया। और संदीप को घने जंगल की ओर ले गया। मम्मा, जिस हाईवे से आप आई थी वहां एक हादसा हुआ है। पुलिस को हमारे गेस्ट टीचर संदीप सर की बाइक और कपड़े मिले हैं। यह सुनकर दीपा घबरा गई। आकाश ने इंटरनेट पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि पिछले 1 साल में उस हाईवे से कई लोग गायब हो चुके थे। सच्चाई जानने के लिए आकाश दोबारा उसी हाईवे पर गया। वहां उसकी मुलाकात रोहित से हुई, जो संदीप का बड़ा भाई था। मेरा भाई भी इसी जगह से गायब हुआ था। मुझे लगता है कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा लोगों को अपने वश में कर लेती है। हमें पता लगाना होगा कि सच क्या है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रोहित ने मृत होने का नाटक किया और छिपकर आकाश उस पर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद सफेद साड़ी वाली औरत आई। और रोहित को जंगल के भीतर एक गुफा में ले गई। गुफा के अंदर एक तांत्रिक मौजूद था। यह 9वां शिकार है। मुझे 21 बलियां पूरी करनी है। आकाश ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस गुफा में पहुंची। और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। गुफा में कई लोगों के कंकाल मिले, जिनमें संदीप का शव भी था। संदीप, मेरे भाई। रोहित अपने भाई के शव को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तांत्रिक तो पकड़ा गया, लेकिन सफेद साड़ी वाली वह आत्मा कहां गई, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका सच कभी सामने नहीं आता, और शायद ये भी उन्हीं में से एक था।